भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कूटनीति, इंसानियत और दूरदर्शिता तीनों को दिखा दिया कि भारत से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आमिर खान मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस तोहफे में दी और इस छोटी सी सौगात के पीछे छिपा है एक बड़ा संकेत। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनको जो है वो बड़ी खिदमत की जा रही है, उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं। जी हां, भारत हमेशा अफगानिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। भारत ने अफगानिस्तान को कुल 20 एम्बुलेंस और मेडिकल उपकरणों के पैकेज दे दिए। आज इन 20 में से 5 एम्बुलेंस को खुद जयशंकर ने व्यक्तिगत रूप से सौंपा और कहा यह हमारे दीर्घकालिक समर्थन का प्रतीक है। लेकिन जफर इलाली साहब, बैनर्स और होते हैं उन पे भी ऐसे चीज़ें लिखे गए जो मेरे ख्याल में अनफ्रेंडली थे, अनएक्सेप्टेबल थे। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे सोसाइटी में जैसे तालिबान का सोसाइटी है अफगानिस्तान में, वो खुद ये अरेंज कर रहे हैं, वो खुद ये इंस्पायर कर रहे हैं। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो थोड़ा सा खुद को ठंडा करना पड़ा है, ठंडा पानी पीना पड़ा है। जिस बेशर्मी से यह शख्स झूठ बोलता है, पाकिस्तान के पिछले सारे DGISPR एक तरफ और इस बेशर्म इंसान का झूठ एक तरफ। आज मैं तिया पांचा करने जा रहा हूं मोटी मोटी बातों का। फौरी तौर पे इनके बयानिए को तहस नहस करना जरूरी है कि इतनी हमने उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए। क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के हाथों में तो ज़रूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। ये इतना अमेरिका का नहीं है। ये एक्चुअली बात हुआ ये है मेरे ख्याल में, हालांकि इट्स वेरी अर्ली। हमारा जो फेंस है ना समी साहब, ये फेंस ना सिर्फ जो वो कहते हैं कि अफगानीज को रोकता है जब मर्जी सर उठा के जो हथियार हो चले जाए पाकिस्तान, मगर उससे भी ज्यादा ये फेंस जो है ड्रग ट्रेड को खत्म करेगा या लिमिट करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा। और इस वक्त उनको पैसों की बड़ी जरूरत है। $500 मिलियन या $1 बिलियन तक जो तालिबान और जो भी गवर्नमेंट है वो कमा सकता है ड्रग ट्रेड से। तो अगर आप फेंस खड़ा कर देंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो वो ना सिर्फ ये चाहते हैं कि जितना फेंस हुआ है उतना रुके, वो चाहते हैं कि जो बना है उसको भी उखाड़ें। इसलिए उनका बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। मगर सवाल ही नहीं होता है कि हम इस पे कंसेशन दें। ठहरिए, ये सिर्फ एम्बुलेंस की बात नहीं है, ये बात है भारत के उस दिल की जो जख्म भरना जानता है, वो भी तब जब दुनिया सिर्फ नफरत बांटने में लगी है। अफगानिस्तान वो देश जो पिछले 2 दशकों से आग में झुलस रहा। अमेरिका गया, रूस गया, नाटो आया, सबने अपने हित देखे, लेकिन भारत हमेशा वहां लोगों के साथ खड़ा रहा, सरकारों के नहीं। 2001 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, बांध बनाए और अब अस्पतालों को एम्बुलेंस और MRI मशीनें दे रहा। आज भी अफगानिस्तान के आम लोग सलाम इंडिया कहते हैं, क्योंकि जब सबने पीठ दिखाई, भारत ने हाथ बढ़ाया। हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात में जयशंकर ने साफ कहा, भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि अब काबुल में जो भारत का तकनीकी मिशन था उसे भारतीय दूतावास के स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है। मतलब भारत ने तालिबान के नियंत्रण में भी अफगानिस्तान से औपचारिक राजनयिक रिश्ता बनाने का फैसला कर दिया है। दुनिया भले ही अफगानिस्तान से किनारा कर ले, लेकिन भारत कह रहा हम अफगान लोगों के साथ खड़े हैं। एक और इस चीज को भी जरा एलिमेंट को देखिएगा कि जब वो क्वाड मीटिंग को देखते हैं, ज़ाहिर है इंडियंस की भी नजर है इस सारी सिचुएशन में, तो वो वहां से एक वाजे मैसेज के बाद क्या डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की जानिब इंडिया जाएगा, या फिर ये सिर्फ वही हम बात कर रहे हैं कि जी प्रॉक्सिस तक कोशिश करेंगे कि वहीं से हम यहाँ पर मुदाखलत करते रहें और सिर्फ ये गीदड़ भपकियों की हद तक हम पाकिस्तान को एक्टिव रखें इन मामलों पे। देखिए आमना, आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन संदूर उनका नाकाम हो गया था और मई की जंग में बुरे तरीके से उनको शिकस्त हो गई थी, तो एक ख़बर बड़ी आई थी कि मोदी ने कहा था पाकिस्तान में आग लगा दो। ये सोशल मीडिया पे भी अदरवाइज़ भी बड़ी ख़बरें जो है ना इस हवाले से चली थी।
बुनियादी वजह यही थी कि अब उनका सारा का सारा गुस्सा और सारा का सारा ट्रेनिंग पैसा जो उनकी प्रॉक्सीज हैं हिंदुस्तान की, वो ज़बरदस्त तरीके से उनका वो काम कर रहे हैं। वो आप देख लें, चाहे टीटीपी है, चाहे आप BLA है, वजीद ब्रिगेड है, पैसा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फौज के साथ मिलके बैठ के फैसला किया 7 जुलाई 2022 को। इस बेशरम इंसान को याद करवा रहा हूं कि बाढ़ तुमने लगाई थी, पैसा इमरान खान ने दिया था, बाढ़ तुमने लगाई थी, सिविलियंस ने नहीं लगाई थी। तो दहशतगर्द कैसे आ रहे हैं इस बाढ़ के थ्रू? तुम वहां पे छोले बेच रहे हो, फिर कहते हैं जी कि यहां पे दहशतगर्दी का और क्राइम का नेक्सस है, वहां से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां आ जाती। वाह, बॉर्डर पे तुम हो, अनरजिस्टर्ड गाड़ियां इमरान खान अडयाला से लेके ले रहे हैं। सो सारा नजला डाला जा रहा है सियासत पे। कहते हैं जी कि खैबर पख्तूनख्वा की जो अदालतें हैं ना, वहां पे हजारों मुकदमे चल रहे हैं दहशतगर्दी के, एक में भी सजा नहीं हुई। वाह वाह वाह। 9 मई के पुरअमन एहतजाज पर तुम लोगों पे मिलिट्री कोड में केस चलाते हो, पर दहशतगर्दी के मुकदमों में तुम कह रहे हो कि सिविलियन अदालतें सजाएं नहीं दे रही। वो अदालतें जो नीचे से ऊपर तक तुम्हारे कब्जे में है, और तुम कह रहे हो जी सिविलियंस ने अदालतों को मजबूत नहीं किया। तुमने अदालतों को छोड़ा कहां है पाकिस्तान में कि कोई इसको सिविलियन मजबूत कर सके? लेकिन देखो कैसा बयानिया, वो जमाने चले गए जब ISPR बयानिया बनाता था। आज रो पड़ा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर अपने उदार हृदय का परिचय दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो दोस्ती हुई है, उसे देखकर आप भी कह सकते हैं कि भारत कभी किसी पर कब्जा करना नहीं चाहता। भारत मानवता के साथ खड़ा होता है, ना कि मानवता के खिलाफ, चाहे स्थिति जैसी भी हो और जिसके खिलाफ भी खड़ा हो। दोस्तों, आज एस जयशंकर जी ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को 5 एम्बुलेंस गिफ्ट किया है, जबकि ये एम्बुलेंस 20 देना था, लेकिन अभी अभी उनको ये 5 एम्बुलेंस गिफ्ट कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान को, और उसके लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं दोस्तों, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक्टिंग देखो, एक्टिंग, इसके नंबर काटो यार, रो पड़ा कि हम शहीद हैं, हम दहशतगर्द हैं। 1 मिनट आगे कहता है कि अगर बातचीत से मसले हल होने होते ना तो गज़वात ना होते। अब बदर को ही देख लें, बदर ना होता बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे भी मुज़ाकरात कर लेते। 1 मिनट, अगर तुमने वो सुन्नत फॉलो करनी है ना, तो फिर ट्रंप के 20 प्लान पे दस्तखत करने से पहले बेशरम इंसान सोच लेते कि मुज़ाकरात नहीं करने, तुम्हारे मिसाइलों ने वहां जाके गिरना है जहां मजलूमों को मारा जा रहा है। वहां तो बड़े मजे से कर आए हो, बाप का हुक्म था तो कर आए। आज बाप के हुक्म पे अफगानिस्तान पे हमला कर रहे हो कि बगराम एयर बेस लेके देंगे, और झूठ बेच रहे हो कौम को। खून खोल रहा है मेरा इस शख्स का झूठ सुन सुन के। ये पाकिस्तान का वो इदारा है जो 78 साल से पाकिस्तान को चला रहा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह आसिम मुनीर भी कर दे। ये कुरान पाक पढ़ा है, आप देख सकते हैं, सूरह काफ आपको नजर आ रही है। मैं इस पे हाथ रख के कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट पाकिस्तानी फौज ने बंदूक की जोर पे छीना है।